पोलर बियर ध्रुवीय भालू एक ऐसा जीव है जो पृथ्वी के सबसे ठंडे और दुर्गम इलाकों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम उर्सस मैरिटिमस अर्सस मैरिटाइमस है, जिसका अर्थ है समुद्री भालू। यह आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और अपने अद्वितीय शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के कारण प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। ध्रुवीय भालू का परिचय। पोलर बियर मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह अपनी मोटी सफ़ेद फर, मजबूत शरीर और विशाल पंजों के कारण अत्यधिक ठंड सहने और बर्फ पर चलने में सक्षम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी स्थलीय जीव है जो भूरे भालू ग्रिजली बियर के साथ अपने निकट संबंध साझा करता है। शारीरिक संरचना और अनुकूलन। पोलर बियर की शारीरिक संरचना उसे कठोर जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सफ़ेद फर। पोलर बियर का फर सफ़ेद दिखाई देता है, जो उसे बर्फीले वातावरण में छिपने और शिकार करने में मदद करता है। वास्तव में इसके बाल पारदर्शी होते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, जो गर्मी को फंसाकर शरीर को गर्म रखते हैं। मोटी चमड़ी और वसा की परत। इसके शरीर पर मोटी वसा की परत होती है, जो ठंड से बचाव करती है और ऊर्जा के भंडार के रूप में काम करती है। पंजे और नाखून। इसके पंजे बड़े और मजबूत होते हैं, जो बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं। पंजों पर मौजूद बाल भी घर्षण पैदा करते हैं, जिससे यह आसानी से बर्फ पर चल सकता है। शरीर का आकार। इसका शरीर लंबा और पतला होता है, जो पानी में तैरने के लिए उपयुक्त है। इसके मजबूत मांसपेशी वाला शरीर इसे शिकारी के रूप में उत्कृष्ट बनाता है। आहार और शिकार। पोलर बियर मांसाहारी है और उसका मुख्य भोजन सील मछली है। ये सील का शिकार करने के लिए बर्फ के किनारे पर इंतजार करता है। जब सील पानी के अंदर से सांस लेने के लिए बाहर आती है, तो पोलर बियर उस पर झपट पड़ता है। इसके अलावा यह मछलियाँ, पक्षी और कभी कभी छोटी मृत व्हेल का भी सेवन करता है। यदि भोजन की कमी हो तो ये पौधों और जामुनों को भी खा सकता है, लेकिन इसे प्राथमिक आहार नहीं माना जाता। रहन सहन और व्यवहार। ध्रुवीय भालू अकेले रहने वाला प्राणी है। ये केवल प्रजनन के समय ही अन्य भालुओं के साथ संपर्क करता है। इसकी जीवन शैली बर्फ और समुद्र के साथ गहराई से जुड़ी होती है। ये ज़्यादातर समय बर्फीले क्षेत्रों में घूमते हुए शिकार की तलाश करता है। पानी में तैरने में ये बेहद कुशल होता है और बड़ी दूरी तक तैर सकता है। प्रजनन और शावक। पोलर बियर का प्रजनन मुख्य रूप से वसंत ऋतु में होता है। मादा पोलर बियर गर्भावस्था के दौरान बर्फ या बर्फीले गुफाओं में रहती है। इसकी गर्भावस्था लगभग 8 महीने तक चलती है। मादा पोलर बियर 1 से 3 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं और अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। शावक लगभग 2 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं, जहां वे शिकार करना और जीवित रहने के कौशल सीखते हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां। ध्रुवीय भालू वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं के कारण खतरे में हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के कारण पोलर बियर का प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहा है। बर्फ के बिना इन्हें शिकार करने में कठिनाई होती है। शिकार और मानव हस्तक्षेप। पहले इनका शिकार बड़ी संख्या में किया जाता था, लेकिन अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर भी मानव गतिविधियां इनके आवास को प्रभावित कर रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण और तेल रिसाव। समुद्र में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण भी इनके जीवन के लिए खतरा है। संरक्षण के प्रयास। पोलर बियर को संरक्षित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास का संरक्षण। आर्कटिक क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता। लोगों को ध्रुवीय भालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ध्रुवीय भालू का महत्व। पोलर बियर आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी है। यह अपने पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का प्रतीक बन गया है, जो हमें प्रकृति की नाजुकता का एहसास कराता है। निष्कर्ष। ध्रुवीय भालू पृथ्वी के सबसे अनोखे और अद्भुत प्राणियों में से एक है। ये हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव गतिविधियों के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाने के लिए प्रयास करें और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें। यदि हम सही समय पर उचित कदम उठाएं, तो न केवल पोलर बियर बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र को बचाया जा सकता है।